हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बिहार और देश के एक प्रसिद्ध राजनेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने बाबू श्री कृष्ण सिंह के बारे में वीडियो बना रखा है, वो अपलोड है, आप लोग ज़रूर उसे देखेंगे। मैं आई बटन में उसे ज़रूर डाल दूँगा, ठीक है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो इनके बारे में देखें तो राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म की 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुआ था। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति है ना, और वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया, जिसके परिणाम भारत के गणतंत्र के रूप में हुई थी, है ना। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत का पहला मंत्रिमंडल कब था? 1946 और 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री भी रह चुके हैं। लोकप्रिय होने के कारण उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था, ठीक है। उन्हें किस नाम से? तो राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। इनके जीवन काल की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद के पूर्वज मूल रूप से कुआं गांव, अमौढ़ा, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनके पूर्वज कहाँ के थे? तो यूपी के, और वहाँ से ये बिहार के जिला सारण, जो कि अब सिवान में है, के एक गांव जीरादेई में जा बसे। इन परिवारों में कुछ शिक्षित लोग भी थे। जीरादेई के पास एक छोटी सी रियासत थी, हथुआ, ठीक है। और उसी वहीं पे चूंकि राजेंद्र बाबू के दादा पढ़े लिखे थे, अतः उन्हें हथुआ रियासत की दीवानी मिल गई। यानी कि राजेंद्र प्रसाद के जो दादा थे वो कहाँ के दीवान थे? हथुआ रियासत के, ठीक है। 25-30 सालों तक वे उस रियासत के दीवान रहे। उन्होंने स्वयं भी कुछ जमीन खरीद ली थी। राजेंद्र बाबू के पिता महादेव सहाय, इनके पिता का नाम क्या था? महादेव सहाय, इस जमींदारी की देखभाल करते थे। राजेंद्र बाबू के चाचा जगदेव सहाय, इनके चाचा कौन थे? जगदेव सहाय, भी घर पर ही रहकर जमींदारी का काम करते थे। अपने 5 भाई बहनों में से वे सबसे छोटे थे, इसलिए पूरे परिवार में सबके प्यारे थे। उनके चाचा की कोई संतान नहीं होने के कारण राजेंद्र प्रसाद भी उनके पुत्र के समान थे, और दादा, पिता और चाचा के वो लाड प्यार में ही राजेंद्र बाबू का पालन पोषण हुआ था। साथ ही उनकी दादी और माँ का भी उन पर प्रेम हमेशा बरसते रहता था, ठीक है। एक मज़ेदार कहानी है कि बचपन में राजेंद्र बाबू जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे, जिससे कि वो अपनी माँ को भी जगा दिया करते थे और उन्हें सोने नहीं देते थे। तब उनकी माँ उन्हें प्रभाती के साथ, यानी कि सुबह सुबह, रामायण, महाभारत की कहानियाँ और भजन कीर्तन रोजाना सुनाया करती थी, ठीक है। इनके शुरुआती जीवन की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद के पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे। इनके पिता जो थे महादेव सहाय, वो संस्कृत और फारसी के विद्वान थे, और उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। 5 वर्ष की उम्र में ही राजेंद्र बाबू ने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा शुरू किया। उसके बाद वे अपने प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा के जिला स्कूल गए। उनके प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? छपरा के जिला स्कूल में। राजेंद्र बाबू का विवाह उस समय की परिपाटी के अनुसार बाल्य कला में ही, यानी बचपन में ही, लगभग 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से, यानी कि राजेंद्र प्रसाद के पत्नी का नाम क्या था? राजवंशी देवी से किया गया। विवाह के बाद भी उन्होंने पटना की टीके घोष एकेडमी में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहा और उससे उनके अध्ययन अथवा अन्य कार्यों में कोई रुकावट नहीं पड़ी, ठीक है। कहाँ पे? तो टीके घोष एकेडमी, पटना का टीके घोष एकेडमी में उनकी पढ़ाई हुआ था। लेकिन वे जल्द ही जिला स्कूल छपरा चले गए और वहीं से 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी। उस प्रवेश परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। सन 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। 1902 में वो कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनका नामांकन हुआ, और उनकी प्रतिभा ने गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा को
जैसे विद्वानों की ओर अपने आकर्षित किया। 1915 में उन्होंने स्वर्ण पद के साथ विधि परास्नातक यानी कि LLM की परीक्षा पास की और बाद में लॉ के क्षेत्र में ही उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। राजेंद्र बाबू कानून की अपनी पढ़ाई का अभ्यास भागलपुर बिहार में किया करते थे। कानून की पढ़ाई कहाँ से किए? भागलपुर बिहार में। भाषा ज्ञान, इनके भाषा ज्ञान की बात करें तो राजेंद्र बाबू जो थे यानी कि राजेंद्र प्रसाद, वो पढ़ाई में फारसी, उर्दू, साथ ही उन्होंने बीए में उन्होंने हिंदी ही लिया था। इसके साथ ही अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, बंगाली भाषा, ये सबसे वो पूरी तरह से परिचित थे। ठीक है। और गुजराती का व्यवहारिक ज्ञान भी था, इन्हें गुजराती भी आता था। साथ ही ML परीक्षा के लिए हिंदू कानून का उन्होंने संस्कृत ग्रंथों से ही अध्ययन किया था। ठीक है। और हिंदी के प्रति उनका अगाध प्रेम था। हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि में उनका लेख छपते थे। उनके निबंध सुरुचिपूर्ण तथा प्रभावकारी होते थे। 1912 ईस्वी में जब अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन कलकत्ते में हुआ, तब स्वागतकारिणी समिति के वे प्रधानमंत्री थे। यानी कि 1912 के अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के स्वागतकारिणी प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 1920 में जब अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 10वां अधिवेशन भी पटना में हुआ, उस समय भी ये प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री का मतलब ये कौन? तो उस समय उस सम्मेलन के प्रधान थे। ठीक है। 1923 ईस्वी में जब सम्मेलन का अधिवेशन कोकीनाडा में होने वाला था, तब वे उसके अध्यक्ष मनोनीत हुए थे, परंतु रुग्णता के कारण यानी कि बीमार होने के कारण वे उसमें उपस्थित न हो सके और उनका भाषण जमनालाल बजाज ने पढ़ा था। 1926 ईस्वी में वे बिहार प्रदेश से हिंदी साहित्य सम्मेलन के और 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे। हिंदी में उनकी आत्मकथा बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और अंग्रेजी में भी उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। उन्होंने हिंदी के देश और अंग्रेजी के पटना लॉग वीकली समाचार पत्र का संपादन भी किया था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के समय, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय इनके क्या योगदान थे, उस पर देखें तो स्वतंत्रता आंदोलन में उनका पदार्पण वकील के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करते, यानी कि ये वकील उस समय जब शुरू में बने थे, उसी समय अपने कैरियर की शुरुआत में ही वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। चंपारण में गांधी जी ने एक तथ्य अन्वेषण समूह भेजे जाते समय उनसे अपने स्वयंसेवकों के साथ आने का अनुरोध किया था। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी की निष्ठा, समर्पण एवं साहस से वो बहुत प्रभावित हुए और 1921 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर का पद त्याग दिया। 1921 तक वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेटर पद पर उपस्थित थे। गांधी जी ने जब विदेशी संस्थाओं के बहिष्कार की अपील की थी, तो उन्होंने अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद, जो एक अत्यंत मेधावी छात्र थे, उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय से हटाकर बिहार विद्यापीठ में दाखिल करवाया था। यानी कि गांधी जी जब स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुत्र मृत्युंजय प्रसाद थे, उनको कोलकाता विश्वविद्यालय से हटाकर बिहार विद्यापीठ में नामांकन करवाया था। उन्होंने सर्च लाइट और देश जैसी पत्रिकाओं में इस विषय पर बहुत से लेख लिखे थे और इन अखबारों के लिए अक्सर वे धन जुटाने का काम भी करते थे। 1914 में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ में उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर सेवा कार्य किया था। बिहार के 1934 के भूकंप के समय राजेंद्र बाबू कारावास में थे। यानी कि 1934 में जब भयंकर भूकंप बिहार में आया था, उस समय राजेंद्र प्रसाद कारावास यानी कि जेल में थे और जेल से 2 वर्ष छूटने के बाद ही वह भूकंप पीड़ितों के सहायता में लग गए। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वायसराय के समय जो वायसराय के द्वारा जितने धन जुटाए जाते थे, उससे कहीं अधिक अपने प्रयासों से वो धन जुटाए थे। सिंध और क्वेटा के भूकंप के समय भी उन्होंने कई राहत शिविरों का इंतजाम अपने हाथों में लिया था। 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1934 के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग देने पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार उन्होंने एक बार पुनः 1939 का जो अधिवेशन था, वहाँ पर भी इन्होंने अपना पद संभाला था, है ना, हरिपुरा अधिवेशन। आगे, भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला।
राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या कांग्रेस को दखल अंदाजी का मौका नहीं दिया और हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहे। ठीक है। हिंदू अधिनियम पारित करते समय, हिंदू अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद के समय में ही काफ़ी कड़ा रुख अपनाया था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कई ऐसे दृष्टांत छोड़े जो बाद में उनके परवर्तियों के लिए मिसाल के तौर पर काम करते रहे। भारतीय संविधान के लागू होने के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया था। यानी कि संविधान लागू होने से एक दिन पहले, 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को उनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया। लेकिन वे भारतीय गणराज्य की स्थापना की रस्म के बाद ही दाह संस्कार में भाग लेने गए। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने 1962 में अवकाश ग्रहण किया, है ना। 1950 से 1962 तक इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा था और इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इनके जीवन की बात करें तो इनका जीवन बहुत ही सरल और सराहनीय था। इनकी वेशभूषा एकदम सरल था और चेहरे मोहरे को देख करके पता ही नहीं लगता था कि वे प्रतिभा संपन्न और उच्च व्यक्तित्व वाले जन हैं। ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की सम्मानित उपाधि प्रदान करते समय कहा गया था, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन में सरल व निस्वार्थ सेवा का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किए, है ना। जब वकील के वायसराय में चरम उत्कर्ष की उपलब्धि दूर नहीं रह गई, उन्हें राष्ट्रीय कार्य के लिए आह्वान मिला और वो गाँव में गरीब और दीन कृषकों के लिए काम करना शुरू कर दिया। सितंबर 1962 में अवकाश ग्रहण करते ही उनकी पत्नी राजवंशी देवी का निधन हो गया। उनकी पत्नी का जो निधन था वो 1962 में राजवंशी देवी का निधन हो गया और मृत्यु के एक महीने पहले उनके पति को संबोधित पत्र में राजवंशी देवी ने लिखा था, मुझे लगता है मेरा अंत निकट है, कुछ करने की शक्ति का अंत, संपूर्ण अस्तित्व का अंत, राम राम। और शब्दों के उच्चारण के साथ उनका अंत 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में हुआ। और राजेंद्र बाबू का मृत्यु कब हुआ? पटना के सदाकत आश्रम में फरवरी 1963 को। ठीक है। उनकी वंशावली को जीवित रखने का कार्य उनके पौत्र अशोक जाह्नवी प्रसाद आज भी कर रहे हैं ना। और वो जाह्नवी प्रसाद कौन है? तो एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक हैं। इनके प्रमुख कृति की बात करें तो राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा 1946 में, आत्मकथा का 1946 में, इसके साथ साथ उनके कई पुस्तक जिनमें बापू के कदमों में, बाबू, इंडिया डिवाइडेड 1946, सत्याग्रह एट चंपारण 1922 में, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी कार्यशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय कृतियां हैं। मेरी यूरोप यात्रा सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना, जहां पर 28 फरवरी 1963 में उनके मृत्यु हो गई और जीवन की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों ये कहानी था श्रेष्ठ भारतीय मूल और परंपरा की चट्टान सदृश आदर्शों की, बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिन पर कि हमें हमेशा से गर्व है और आगे भी राष्ट्र के लिए समर्पित उनके भावना को और कार्य को हम लोग सदा उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बिहार के और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमने जाना है। ठीक है। बिहार के एक प्रसिद्ध नेता, राजनेता और वकील। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। आप लोग डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जो वीडियो है वो भी आप लोग ज़रूर देखेंगे, हम लिंक में दे देंगे। ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।